अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 10th क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल है 14.6। द रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 6 किलो ओम और 12 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस जो हैं पैरेलल वे में कंबाइन किए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो है हर रेजिस्टर में से वो क्या करना है, आपने फाइंड करना है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा रेजिस्टर R1 की वैल्यू कितनी है, 6 किलो ओम। किलो को आप लिख सकते हैं 10 रेज की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ओम। रेजिस्टर R2 की वैल्यू कितनी है, 12 किलो ओम। इसको आप लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ओम। उसके बाद बैटरी वोल्टेज जो है वो कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। फाइंड क्या करना है आपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके अलावा करंट जो है रेजिस्टर R1 में से फाइंड करना है, करंट थ्रू रेजिस्टर R2 में से फाइंड करना है। उसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और पोटेंशियल ड्रॉप V2 की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, रेसिप्रोकल वाला, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस क्या 1/R2। हाँ जी, इसमें गिवन वैल्यूज जो है वो पुट करें। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। हाँ जी, इन दोनों में से 10 रेज की पावर 3 क्या आ रहा है, कॉमन। अंदर इनको क्या कर देंगे, ऐड 1/6 प्लस क्या आ रहेगा 1/12। हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम लेना है आपने। 1/RE इज इक्वल टू 1/10 रेज की पावर 3 इनटू 12 क्या आ रहेगा एलसीएम, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/10 रेज की पावर 3, 3/12। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। हमने RE की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे क्या कर देंगे आप, रेसिप्रोकल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज की पावर 3 ओम को आप क्या लिख सकते हैं, किलो ओम। 4 किलो ओम जो है वो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी, वैल्यू। उसके बाद आपने क्या चीज फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है। उसके अलावा आपने पोटेंशियल जो है दोनों रेजिस्टर्स में से क्या करना है, फाइंड करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल जो है वो ईच रेजिस्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो बैटरी प्रोवाइड करेगी वही उस पे क्या होगा, अपीयर होगा। हाँ जी, देखिए V बैटरी कितने वोल्ट की थी, 6 वोल्ट की। इट मींस दैट कि भी रेजिस्टर R1 में से और R2 में से दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर रेजिस्टर जो है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है किसके साथ, बैटरी के साथ। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है करंट के लिए। फॉर करंट I1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। I1 इज इक्वल टू V1/R1। हाँ जी, V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इट मींस कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3, इसको आप लिख सकते हैं एम्पेयर। और 1 मिली एम्पेयर, 10 रेज की पावर -3 जो है वो किसके इक्वल होता है, मिली के। तो आपके पास रेजिस्टर R1 में से करंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 मिली एम्पेयर। अब आपने कैलकुलेशन करनी है फॉर I2, रेजिस्टर R2 में से करंट की वैल्यू। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/R2। V2 की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। R2 की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज के बाद +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 एम्पेयर। और आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पेयर। क्या लिख सकते हैं इसको, 0.5 मिली एम्पेयर। ये था जी न्यूमेरिकल 14.6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर ली है, पोटेंशियल भी फाइंड कर लिया। उसके अलावा करंट I1 और I2 की वैल्यू क्या कर लिया, हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल देखें 14.7 है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर कितनी है, 100 वाट, और उसको पोटेंशियल उसने कितना प्रोवाइड किया है, 220 वोल्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए उसकी स्टेटमेंट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आपने फिलामेंट ऑफ द बल्ब की रेजिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके अलावा आपने फाइंड करनी है इफ बल्ब इज यूज 5 आवर्स डेली। 5 आवर्स डेली जो है बल्ब को अगर यूज किया जाता है, एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम इन 1 मंथ।
1 मंथ के अंदर उसकी एनर्जी जो है वो आपने किलोवाट आवर्स में क्या करनी है, फाइंड करनी है। एनर्जी फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है हमने, किलोवाट आवर्स के अंदर आपने एनर्जी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर डेसिपेशन अलोंग रेजिस्टेंस, इसका क्या फार्मूला होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, पी उधर जाके क्या रहेगा, डिवाइड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी स्क्वायर ओवर पी। हाँ जी, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वोल्टेज कितना आपके पास 220 का क्या रहेगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पावर कितनी है आपके पास 100 वाट। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 484 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 484 ओम। उसके बाद आपने इस बल्ब की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है इन किलोवाट आवर्स में। हाँ जी, पावर कितनी है उसकी 100 वाट है, एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्ब को जो है एक दिन में कितने घंटे यूज कर रहा है वो 5 आवर्स, कितने घंटे 5 आवर्स यूज कर रहा है। उसके बाद 1 मंथ के लिए कितने हो रहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास कितने घंटे हो रहेंगे टोटल 150 आवर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने 150 आवर्स के लिए टोटल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है इन किलोवाट आवर्स। एनर्जी इन किलोवाट आवर्स के क्या फार्मूला होता है आपके पास, पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 1000। ये फार्मूला था हमारे पास एनर्जी इन किलोवाट आवर्स का। पावर कितनी है आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज्ड इन आवर्स कितना है 150 फॉर 1 मंथ, डिवाइडेड बाय क्या है 1000। हाँ जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 15 किलोवाट आवर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बल्ब की एनर्जी कंज्यूम इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर बल्ब ने जो है वो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की है 15 किलोवाट आवर, जो कि हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.8। एन incandescent लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम लेबल्ड 150 ओम, उसकी पावर कितनी है 150 ओम, रेजिस्टेंस कितनी है 95 है। वो आपसे पूछ रहा है कि ये बल्ब जो है कितने वोल्टेज सोर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, 120 के लिए या फिर 220 के लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कितनी है 95 ओम। उसके बाद उसने आपको बल्ब की पावर बता दी है कितनी है 150 वाट। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भी वोल्टेज जो है उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है। उसने दो ऑप्शन भी दिए आपको कि भी 120 वोल्ट रिक्वायर्ड है या फिर 220 वोल्ट जो है वो क्या है उसके लिए रिक्वायर्ड है। हाँ जी, देखिए अकॉर्डिंग टू पावर डेसिपेशन अलोंग रेजिस्टेंस क्या फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वोल्टेज की आपने मेजरमेंट करनी है, P इंटू क्या हो जाएगा R। वोल्टेज फाइंड करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, P इंटू क्या हो जाएगा आपके पास R। हाँ जी, देखिए गिवन वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वोल्टेज V इज इक्वल टू पावर कितनी आ रही है आपके पास 150 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है 95। हाँ जी, कैलकुलेट करें इसको, कितना आ रहा आंसर 120 वोल्ट। कितना आ रहा है आंसर 120 वोल्ट आ रहा है। इट मीन्स दैट कि भी ये जो बल्ब है ये कितने वोल्टेज के लिए सूटेबल है 120 वोल्ट के लिए। इट इज डिजाइन फॉर 120 वोल्टेज सर्किट। 120 वोल्ट का जो सर्किट है उसके लिए क्या है रिक्वायर्ड है। उसके बाद देखिए 14.9 है, 14.9 न्यूमेरिकल देखें, उसने ए पार्ट दिया हुआ है, उसका 10 बल्ब्स है 60 वाट के विच आर यूज 5 आवर्स डेली। वो 5 घंटे जो है वो डेली चलाए जाते हैं। उसके बाद बी पार्ट में 4 फैंस हैं 75 वाट के और 10 आवर्स जो है वो डेली चलाए जाते हैं। उसके बाद 1 टीवी है 100 वाट की 5 आवर्स डेली चलाई जाती है। उसके बाद डी पार्ट है इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वाट की और उसका जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करनी है कैलकुलेट करनी है और एक यूनिट की प्राइस जो है उसने आपको बता दी है कितनी है 4 रुपीज़। हाँ जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले आप टोटली फाइंड करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए पार्ट में क्या चीज गिवन है 10 बल्ब्स है। नंबर ऑफ बल्ब जो है वो कितने हैं 10 बल्ब्स हैं। उनकी जो पावर है वो कितने आपके पास 60 वाट और उनके लिए जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है उसने
5 आवर्स डेली जो है उनको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। आपने 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाँ जी, नंबर ऑफ फैंस जो है वो कितने हैं, 4 फैंस हैं, और एक फैन की पावर जो है वो कितनी है, 75 वॉट, और उसके जो टाइम दिया हुआ है उसके लिए वो कितना दिया हुआ है उसने, 10 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है उसने, 10 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसने फर्स्ट जो डिवाइस, थर्ड वन जो डिवाइस दिया वो क्या आपके पास, वन टीवी है, उसकी पावर कितनी है, पावर जो है वो 100 वाट है, और उसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है उसने, 5 आवर्स डेली। हाँ जी, उसके बाद जो फोर्थ डिवाइस है वो क्या है हमारे पास, 1 आयरन है, और उसके बाद उसकी पावर जो है वो कितनी है, 1000 वाट। उसके बाद उसका टाइम जो है डेली का वो कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। उसने कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट भी आपको बता दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितने बताया उसने, 4 रुपीज। हाँ जी, फाइंड क्या करना है आपने, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मंथ की, आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करनी है, आपने कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ए पार्ट का जो टोटल एनर्जी है इन किलोवाट आवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद बी पार्ट के लिए, उसके बाद सी पार्ट के लिए, उसके बाद डी पार्ट के लिए, फिर सारी एनर्जी को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ जी, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन किलोवाट आवर्स, एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने किसमें, किलोवाट आवर्स में, बल्ब्स के लिए। हाँ जी, पावर जो है वो किसमें होनी चाहिए, वाट में, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो किसमें होना चाहिए आपके पास, आवर्स में, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए आपके पास, 1000। हाँ जी, एनर्जी इन किलोवाट आवर्स फर्स्ट पार्ट के लिए। पावर जो है आपके पास कितनी है, एक बल्ब की 60 वाट है, कितनी है, 60 वाट है। 10 बल्ब्स की पावर कितनी हो रहेगी, 600, कितनी हो रहेगी, 600, मल्टीप्लाई बाय टाइम है उन सब का, एक दिन का दिया हुआ है 5 आवर्स, 30 डेज का कितना होगा आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना रहेगा आपके पास, 150, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास, 1000। हाँ जी, कैलकुलेट करें, 15 6 आर 90, तो एनर्जी इन किलोवाट आवर जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 किलोवाट आवर। ये आपने सिर्फ बल्ब के लिए, बल्ब जो 10 बल्ब हमने कनेक्ट किए थे उनकी 1 मंथ की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है कितने है आपके पास, 90 किलोवाट आवर। उसके बाद हम सेम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, बी पार्ट, फैंस के लिए। एनर्जी इन किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू पावर इन वाट्स, पावर इन वाट्स, एक फैन की पावर कितनी है, 75, 75 को आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी आपके पास, 300, कितनी आएगी, 300। और उनका जो डेली का टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स दिया हुआ है, तो 30 डेज का कितना रहेगा, 300 आवर्स, कितना रहेगा, 300 आवर्स, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास, 1000। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास एनर्जी इन किलोवाट आवर जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 किलोवाट आवर। ये आपने एनर्जी कैलकुलेट की है 4 फैंस की, जो बी पार्ट है उसकी हमने एनर्जी इन किलोवाट आवर्स क्या की है, कैलकुलेट किया है। आप सेम ये प्रोसीजर अब किसके लिए करेंगे, सी पार्ट, किसके लिए, टीवी के लिए। हाँ जी, टीवी देखिए आपके पास नंबर ऑफ टीवी कितने हैं, एक है। एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू पावर इन वाट्स, पावर कितनी है आपके पास, एक ही टीवी है, 100 वाट्स आ जाएगा। उसके बाद टाइम जो है 5 आवर्स डेली का है, 5 आवर्स 1 मंथ में कितने आवर्स होंगे, 150, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1000, तो आपके पास 15 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी आ जाएगी 1 मंथ की, किसकी, टीवी की, 15 किलोवाट आवर। उसके बाद अब सेम प्रोसीजर किसके लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। आयरन के लिए आपके पास डी पार्ट है, एनर्जी इन किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू पावर इन वाट्स कितनी है आपके पास, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स, डेली उसको चलाया जाता है। 30 डेज में कितने आवर्स बनेंगे, 32 आवर्स, 60 आवर्स बनेंगे आपके पास, डिवाइडेड बाय 1000। हाँ जी, देखिए 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एनर्जी इन किलोवाट आवर्स फॉर डी पार्ट आयरन के लिए कितनी आ जाएगी, 60 किलोवाट, कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 किलोवाट आवर जो है वो आयरन की एनर्जी आ जाएगी। अब आपने क्या करनी है, टोटल एनर्जी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है जी, टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में कितनी कैलकुलेट की थी आपने, 90,
90 प्लस सेकंड पार्ट फैंस के लिए कितनी थी आपके पास 90 प्लस आपके पास टीवी के लिए कितनी है 15 प्लस आपके पास 60 जो है वो किसके लिए है आयरन के लिए। तो टोटल एनर्जी जो है इन किलोवाट आवर्स वो कितनी आ जाएगी आपके पास 255 कितनी आ जाएगी आपके पास 255 इन किलोवाट आवर्स। और एनर्जी इन किलोवाट आवर्स को आप क्या कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे नंबर ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अब आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास किसकी इक्वल होगा एनर्जी इन किलोवाट आवर्स जो टोटल एनर्जी हमारे पास डिवाइसेस की आई है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितने दिया हुआ है तो उसने आपको 4 यानी देखिए 255 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास कितना आ रहा है आंसर 1020 रुपीस आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की 1 मंथ का क्या आ जाएगा बिल आ जाएगा। जब उसमें 10 बल्ब जो है कितने वाट के 60 वाट के और 4 फैन जो है 75 वाट के, एक टीवी जो है 100 वाट की और एक आयरन जो है 1000 वाट की, उनकी हमने 1 मंथ की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो हमने कैलकुलेट किए कितनी आई आपके पास 1020।